तो थोड़ी तसल्ली आपको अब होने लगी कि ये इंडिया वर्चुअल गठबंधन ही ना बनकर रह जाए? देखिए, हम भी एक राजनीतिक पार्टी है, मजबूरी समझते हैं उन लोगों की, लेकिन कहानी कुछ और है। और मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कहानी क्या है। नीतीश बाबू को ये इच्छा थी दिल में कि प्रधानमंत्री बनना है, और उपेंद्र कुशवाहा इनके एक जेडीयू में नेता होते थे, उनसे कहलवा दिया कि नीतीश बाबू जो है ना प्रधानमंत्री मटेरियल है। वहां से शुरुआत की। उसके बाद इनकी जेडीयू की जो पटना में कार्यकारिणी तो छोड़ भी गए, नहीं, कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करा लिया कि प्रधानमंत्री मटेरियल होंगे। हाँ। उसकी सोच के साथ नीतीश बाबू ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन वो तो धीरे धीरे पलीते में लग गया। तो अब हम इन पे क्या कमेंट करेंगे? अगर हो भी जाए गठबंधन, ना हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी तो अपनी तैयारी कर रही है। यार ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है। अब मुलम्मा तो उड़ गया है, चढ़ गया है, और बस आखिरी तस्वीर अब बाकी है। वो तो लग रहा है ना, देखो ये दबाव की राजनीति। अब वो नीतीश कुमार क्या झुकाते दिखेंगे कांग्रेस को? हमें तो फैक्ट ये दिख रहा है ना, ममता आई नहीं, उद्धव आए नहीं, अखिलेश आए नहीं, 170 सीटें तो यही है। मेन तो डिस्प्यूट इन्हीं पे आ रहा है ना कांग्रेस का। और यही तो राजीव रंजन कह रहे हैं, 5वीं बैठक तो हो गई इंडिया महागठबंधन की। बैठक से होगा, रिजल्ट से आपकी तो एक बैठक हुई। हमारे यहाँ जरूरत नहीं बैठक की, जरूरत ही नहीं। प्लीज, ईडी के सताए हुए हैं या ईडी के डराए हुए हैं? अरे यार, ईडी का आर्गुमेंट इनको अवेलेबल नहीं है। कोई ईडी का सताया हुआ नहीं है। हमारे यहाँ नेता तय है, प्रोग्राम तय है, और सीटें भी सबकी तय हैं। ये तो मान रहे हैं राजीव रंजन। आप तो 6 मांग रहे हैं। अरे मैं तो पशुपति पारस 6 मांग रहे हैं। 6 नहीं मांग रहे, हम 40 पे तैयारी कर, मांझी 3 मांग रहे हैं। 40 पे तैयारी करी है हमने। उपेंद्र कुशवाहा 6 मांग रहे हैं। 21 हो गई, और 5 SB/SP वाले हैं यूपी के। ओम प्रकाश राजभर भी मांग रहे हैं। हमारे वर्ड तो ले लो। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं सीटों का, जो जितनी मिलेगी ले लेगा, ले लेंगे। बिल्कुल तय है, ये तय है। और सबको अपनी जो बीजेपी कहे वही सही। सबको अपनी कैपेसिटी पता है। और इसके साथ साथ एक बात और है, तो आपकी कैपेसिटी 6 की नहीं है। अरे मैं जवाब देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी का ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें डिमांड करे, और यही प्रिंसिपल हम पे भी लागू होता है। और हमारे पास 16 सीटें खाली पड़ी हैं संदीप जी। बिहार में 16 सीटें जो जेडीयू को मिली थी वो खाली, मतलब बीजेपी 17 पे ही लड़ेगी। 17 पे लड़ेगी, 16 पे हम लड़ेंगे, या हम 4 पे लड़ेंगे, या 7 पे लड़ेंगे। ये विनेबिलिटी शुड बी द क्राइटेरिया। और मीटिंग में बैठ के सब आपने आराम से तय कर दिया जाएगा। ये तो माना, इन्होंने तो मान लिया अभी राजीव जी ने कि हमारे यहाँ नहीं होगा जी कुछ भी, क्योंकि सब शीर्षक रहता है। 2-2, 3-3 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इतनी आसानी से थोड़ी मान जाएंगे एक दूसरे। और वो तो दिख रहा है ना जी, खाली मीटिंग से तसल्ली हो जाएगी कि मीटिंग हो गई जी आज, और मीटिंग भी वर्चुअल होके उसमें भी तो बात नहीं बन पाई। हमें तो आज आपके स्टेटमेंट से 1-2 चीज़ें नजर आई। आशीष भाई ने भी ये बात बताई, कहीं सोनिया और राहुल में भी राजनीतिक मतभेद तो नहीं है? जब सोनिया ने प्रपोज कर दी, जो उनकी सबसे बड़ी नेता है, कि भाई नीतीश जी को बनाना चाहिए, नीतीश जी आपको बनना चाहिए, तो राहुल गांधी खड़े होकर ये बात कैसे करें? ये एक सोचने का विषय जरूर है कि कंडक्ट से ये क्या विपक्षी खेमे की बड़ी तार्किक नजर रखते हैं। ना तार्किक नहीं, जो आपने दिखाया हमने देख लिया, जो आपने दिखाया हमने वो देख लिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।